नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 9 जून 2025 और आप देखना शुरू कर चुके हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में प्यार मोहब्बत की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवक को अपनी चाची से प्यार हो गया। चाची भी भतीजे को दिल दे बैठी। फिर क्या था, दोनों मौका देखकर अक्सर मिलने लगे और इनके बीच वो सब कुछ होने लगा जो इनके रिश्ते में गुनाह था। फिर एक दिन इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। देखते ही महिला का पति आग बबूला हो गया और महिला को तलाक दे दिया। वहीं महिला ने भी इस मौके को लपक लिया और अब वह उस भतीजे के साथ रह रही है। अगली खबर, सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे पर चाकू से किया हमला। फतेहपुर में बेड पर लहूलुहान हालत में मिला पति। फतेहपुर में सुहागरात के दौरान दुल्हन ने अपने ही दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल रात करीब 2 बजे जब दूल्हा सुहागरात के लिए कमरे में पहुंचा तभी दुल्हन किसी बात पर भड़क गई। उसने कमरे में रखे चाकू से दूल्हे पर हमला कर दिया। उसने दूल्हे के नाजुक अंगों पर भी वार किए जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। दूल्हा खून से लथपथ हालत में पड़ा था। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर, गाजियाबाद में युवती ने महिला के साथ समलैंगिक संबंध बनाए। इसका वीडियो बनाकर 2 साल तक ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को गुजरात ले गई। 3 दिन तक बंधक बनाकर समलैंगिक संबंध बनाए। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस करके गुजरात पहुंची और पीड़िता को मुक्त कराया। अगली खबर, धार्मिक आस्था के केंद्र कृष्ण भक्ति की पावन धरती वृंदावन 24 मई से 1 जून के दरमियान हुई चोरी की वारदातों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां श्रद्धालुओं के गहने चुराकर चोर फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस ने एक्शन में आते हुए एक ही दिन में 10 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर महिला चोरों से चोरी के पर्स, 3 मोबाइल फोन और 18,652 रुपए बरामद किए हैं। अगली खबर, क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी लखनऊ के द सेंट्रम होटल में हुई। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ थामकर स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर चढ़ते ही प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। रिंग पहनाने और गेस्ट के आशीर्वाद के दौरान दोनों की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। प्रिया ने पिंक कलर का लहंगा पहना था तो वहीं रिंकू ऑफ व्हाइट शेरवानी में ग्लो कर रही थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को औरैया में कहा कि उन्होंने मक्का किसानों से बात की। इससे पहले योगी ने औरैया, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात में मक्का की फसल पर हेलीकॉप्टर के सर्वेक्षण किया। औरैया के अजीतमल स्थित जनता महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में बच्चों को खिलौने बांटे। एक बच्चा रोने लगा तो उन्होंने उसे गोद में लिया और खिलौना देकर शांत कराया। कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग ने विशेष स्टॉल लगाए। सीएम ने किसानों को सम्मानित भी किया। अगली खबर, अयोध्या के अपने दरबार में राजा राम दर्शन दे रहे हैं। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिव्य स्वरूप को भव्यता देने के लिए हर दिन नई पोशाक पहनते हैं। यह कपड़े दिल्ली के खास वर्कशॉप में तैयार होते हैं। दिन, मौसम और त्योहार के हिसाब से रंग और फैब्रिक तय होता है। 365 दिन राजा राम क्या पहनेंगे ये ट्रस्ट के पदाधिकारी तय करते हैं। अगली खबर, मथुरा में शनिवार देर शाम 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। निर्जल एकादशी और वीकेंड पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मंदिर के बाहर लाखों जूते चप्पलों का ढेर लग गया। गलियां ब्लॉक हो गई। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल तक नहीं पहुंच सका। जूते चप्पलों को ठेले पर लादकर हटाना पड़ा। भीड़ को देखते हुए संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। अगली खबर, मिर्जापुर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। भदोही में रविवार को तेज रफ्तार जायलो कार, पिकअप और लूना मोपेड की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। निजामपुर चौराहे के पास एक डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रांसफार्मर में जोरदार विस्फोट के साथ आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। विस्फोट और आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में नशे में धुत रोडवेज बस चालक ने महिला और पुरुष को रौंद डाला। बेकाबू बस बिजली के पोल को तोड़ते हुए परचून की दुकान में घुस गई। महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि पुलिस की हालत गंभीर है। हादसा रविवार सुबह 8 बजे बेदौवा कट के आगे गौरा की तरफ नेशनल हाईवे पर हुआ। अगली खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में पहुंचे हुए हैं। रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यालय विकास वर्ग में शामिल हुए। सुबह 5 बजे नवाबगंज स्थित दीनदयाल विद्यालय में प्रशिक्षण वर्ग के लोगों के साथ शाखा की। उन्होंने कहा कि संघ की ओर समाज हित में किए गए कार्यों से जुड़े साहित्यों को हर घर तक पहुंचाना है। साथ ही पंच परिवर्तन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट करने का काम करना है। अगली खबर, सहारनपुर में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, आजमगढ़ में 2 पक्षों के विवाद में पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंट और पत्थर और लाठी हमलों से हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बरहद थाना क्षेत्र के बर्रा गांव की है। पुलिस की जांच में हमले में 35 लोगों के नाम सामने आए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वहीं अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर, कानपुर देहात के रूडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेन स्केचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग है। ये मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है। रूडा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। पुलिस ने सराय गडेवा अंडरपास के पास घेराबंदी की। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर जवाब
जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह को गोली लग गई। अगली खबर, गोंडा में जमीन फर्जीवाड़े को लेकर 18 लोगों पर मुकदमा, फर्जी कागजात से जमीन हड़पने की रची थी साजिश। गोंडा जिले के परसपुर बाजार के सामने लैंड स्कैम मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। परसपुर थाने की पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने के आरोप में 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी इकरारनामे और दस्तावेजों के जरिए सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। जमीनों की रजिस्ट्री के सभी कागजात फर्जी पाए गए। अगली खबर, सोनभद्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही अब खाकी रिश्तों को संवारने में जुटी हुई है। सोनभद्र पुलिस की पहल पर महिला थाना रॉबर्ट्सगंज में मिशन शक्ति अभियान के तहत परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। इस दौरान पति पत्नी के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 7 वैवाहिक जोड़ों की काउंसलिंग कराई गई। अगली खबर, गाजियाबाद के नंदग्राम में एक रेस्टोरेंट में उस समय हमला हो गया जब लोग खाना खा रहे थे। तभी लाठी डंडे लेकर आए कई गुंडों ने रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोगों को चोटें आई। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस घटना में लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखे। हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अगली खबर, भदोही शहर में एक युवक ने थार वाहन से कई लोगों को टक्कर मार दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के कटरा के पास का है। अगली खबर, चंदौली जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां जिला अस्पताल में भर्ती एक युवती ने अस्पताल के वार्ड बॉय पर छेड़खानी का आरोप लगाया। फिलहाल मामला सामने आने के बाद जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर घमासान जारी है, जिसका गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है। उनका मुख्य तर्क यह है कि इस परियोजना से कुंज गलियां समाप्त हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति नष्ट होगी और उनकी आजीविका पर भी संकट आ जाएगा। अगली खबर, वाराणसी के जेल से रिहा हुए एक आरोपी ने विजय जुलूस निकाला तो उसके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लापरवाही बरतने पर संबंधित चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर, मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने की अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तापमान 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं। 24 घंटे में 10 से अधिक जिलों का पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज और बुंदेलखंड में 9 से 10 जून को लू चलने का पूर्वानुमान है। 11 जून के बाद हवा का रुख पूर्वा होगा। पूर्वांचल से शुरू होकर दोबारा बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। अगली खबर, बिजनौर में रविवार को एक तेंदुआ पकड़ा गया। यहां बंद पड़े ईंट भट्टे पर लगाए गए पिंजरे में वो फंस गया। सुबह ग्रामीणों ने पिंजरे में तेंदुओं को देखते ही वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू किया, जहां 2 जून को भी एक तेंदुआ पकड़ा गया था। गांव में करीब 1 महीने से तेंदुआ देखा जा रहा था, तभी गांव वाले तभी से दहशत में हैं। अगली खबर, सीतापुर में बकरीद के दिन सीतापुर में एक बड़ा हादसा टल गया जब चलते वाहन में अचानक आग लग गई। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ क्रॉसिंग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक आग की लपटों से घिर गई। बाइक सवार युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली, हालांकि उसकी बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। अगली खबर, प्रयागराज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया। यह गिरोह एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का है जिसने महज 3 साल में ही 15 से अधिक विवाह किए और 6 से अधिक निकाह कर चुकी है। इसके गिरोह में निकाह कराने वाले मौलवी हैं तो विवाह कराने वाले पंडित भी। कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता भी हैं और इस गिरोह में यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हिंदू और मुस्लिम दूल्हों को शिकार बनाया है। शादी के बाद ये दुल्हन माल समेट कर विदाई के वक्त फरार हो जाती थी। अगली खबर, बरेली जिले के इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के डॉक्टरों ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया। संस्थान के डॉक्टर रोहित कुमार और उनकी टीम ने पहली बार देश में स्वदेशी तकनीक से एक कुत्ते का कूल्हा प्रत्यारोपण करने में सफलता पाई। इस कामयाबी से न सिर्फ कुत्तों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि साथ ही इलाज सस्ता होगा और देश में ही उपलब्ध हो सकेगा। अभी तक कुत्तों के लिए आर्टिफिशियल हिप भारत में नहीं बनता था। अगली खबर, कानपुर के बिल्लौर के अरोल के खासपुर गांव में एक गंभीर मामला सामने आया। खासपुर गांव में लोगों ने अपने घरों पर बिक्री के पोस्टर लगाए। इस गांव में 34 परिवारों के लोगों ने दबंगों के डर से घर छोड़कर जाने की बात की थी। इसी बीच शनिवार मामले में तूल पकड़ लिया जब प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल गांव का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि दबंगों को गिरफ्तार किया जाए और गांव में फैली दहशत को खत्म किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कानपुर में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने और विरोध करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। 12वीं में पढ़ने वाली ये पीड़िता लाल बंगला क्षेत्र की रहने वाली है। उसने सोशल मीडिया पर आरोपी का एक वीडियो अपलोड करते हुए अपना दर्द बयान किया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर कानपुर में जाजमऊ थाना पुलिस ने चमनगंज के रहने वाले आरोपी अल्तमश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी मामले में बड़ी राहत दी है। इससे लेकर सपा सांसद का एक बयान सामने आया। उन्होंने बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि संभल के ज्यादातर लोगों को बिजली विभाग की तरफ से परेशान किया जा रहा है। दरअसल सपा सांसद के ऊपर बिजली चोरी करने के आरोप थे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने सांसद पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिस पर कोर्ट ने शनिवार को तत्काल रोक लगा दी और उनके घर का बिजली कनेक्शन बहाल करने के भी आदेश दिए थे। अगली खबर, बागपत जिले के बल्ली गांव में शनिवार को एक आवारा सांड गुस्से में आकर एक युवक का पीछा करते हुए मकान की छत पर चढ़ गया। सांड जिस युवक के पीछे भागा उसका नाम नीरज था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि बल्ली गांव में युवक नीरज गांव में ही आपस में लड़ रहे 2 सांडों को अलग करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक सांड को गुस्सा आया और वह युवक के पीछे दौड़ पड़ा। अगली खबर, महाकुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वाले परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में पहले बेमौसम की बारिश और अब भीषण गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली, बल्कि पश्चिम दिशा से चलने वाली शुष्क हवाओं की वजह से तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को लेकर अभी कोई ठोस अपडेट नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि 11 जून को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगली खबर, महाराज के दमकी गांव में एक बच्चे की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम पुत्र संजय 5 वर्ष के रूप में हुई। घटना उस समय हुई जब बच्चा नहर किनारे खेल रहा था। खेलते समय वह अचानक नहर में गिर गया। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत बच्चे को नहर से बाहर निकाला। अगली खबर, आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ गई है। 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र। बता दें कि आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आईटीआई पांडुनगर के नोडल प्रधानाचार्य हरीश कुमार मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गई है। अगली खबर, गोंडा जिले के बेलथमर गौशाला में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। गौशाला में चारा काटने वाली मशीन के डोंगे की चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई। वह बेलथर टीका मिश्रा पुरवा का रहने वाला था। रविवार सुबह गौशाला में चारा काटते समय मशीन में चारा फंस गया। अरुण जब फंसा तो चारा निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मशीन का डोंगा से पर अचानक गिर गया। अगली खबर, समय पर इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हो गई। आगरा के जगनेर सीएचसी पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि जगनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का मामला सामने आया। 5 साल के बच्चे को अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला। माता पिता ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां फिर उसे सीएचसी भेज दिया गया, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की वो तमाम खास खबरें जो आपके लिए आज जानना जरूरी थी। अगर आपको खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।